1759th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. राज की बात शो का नाम है एंड वी टॉकिंग अबाउट द गेम ऑफ नंबर्स. नंबर का खेल है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. पिछले 5 हफ्तों में हमने 5 अलग नंबर्स के ऊपर में बात करी. न्यूमरोलॉजी क्या खेल दिखाती है, क्या खेल होते हैं नंबर्स के, उसके ऊपर में हमने चर्चा की, परिचर्चा की. फ्री टैरो कार्ड रीडिंग भी दिया. अगर आप फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए. अगर आपके सवालों के जवाब आपके कार्ड दे सकते हैं तो बिल्कुल देंगे. लेकिन नंबर 6 के ऊपर में आज विशेष तौर पर बात होगी. बात करने के लिए हमारे साथ है सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी मिसेस सोनल ठक्कर मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया. तो सोनल विद डबल N, हाउ आर यू? बस फाइन. इसी के लिए तो डबल N है. इसीलिए डबल N है. ओके मैम, नंबर 6 शुक्र का नंबर. हाँ. क्या कहता है मैम ये नंबर? देखिए, तो पहले तो बात कर रहे हैं नंबर 6 मतलब एक तो नंबर 6, राइट. उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 24. अगर हम 6 की बात कर रहे हैं ना तो ये तीनों नंबर्स आ जाते हैं. 6 आ जाता है, 15 आ जाता है, 24 आ जाता है. बराबर. और जैसे आपने आज मेरे स्पेलिंग की बात की जी, तो मेरा स्पेलिंग भी 24 पे आता है. अरे वाह 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 वाह, बधाई मैम. इसीलिए नंबर 6 इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. नंबर 6 इक्वल टू वीनस. वीनस यानी लग्जरी. आपको जो चाहिए. वीनस फैमिली भी है शुक्र. तो शुक्र अगर अपने हिंदू में अगर देखते हैं तो शुक्र कौन है? दैत्यों के गुरु हैं. जी. तो अगर हम थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे, दैत्यों के गुरु यानी अपना काम निकालना जानते हैं. बाय हुक एंड क्रुक अपना काम वो कर ही लेते हैं. 6 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आता है. जी. अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें 6 का होना बहुत जरूरी है. अगर 6 उसमें नहीं है तो आप अपने नाम से अगर डेट ऑफ बर्थ में या अगर इक्वल करते हैं डेट ऑफ बर्थ को, टोटल अगर ऐड करते हैं और अगर 6 आता है तो भी आपकी लाइफ में 6 है. तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट अगर 6 होनी चाहिए या 15 होनी चाहिए या 24 होनी चाहिए. अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी करते हैं और 6 आता है तो भी आपके लाइफ में लग्जरी आ सकती है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. आप उसको गेन कर सकते हैं. 6 पर्सन्स जो होते हैं ना बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सन्स होते हैं अगर बात करें तो. जी. ये लोग मतलब लोगों में बहुत अच्छा अपना अट्रैक्शन छोड़ते हैं. दूसरी इनको है ना कुछ हद तक 5 नंबर्स के साथ सिमिलर देखा जाता है. जी. मतलब 5 नंबर्स जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं या होते भी हैं, वैसे ही 6 नंबर का चार्म होता है. जी. वो भी बहुत हद तक लोगों में अपनी इमेज को बहुत अच्छे से छोड़ जाते हैं. 6 नंबर्स अगर हम देखें तो सिर्फ 6 देखें, अगर 15 देखते हैं तो वो 1 और 5 से आता है. जी. तो 1 है सूर्य और 5 है मरकरी. जी. वहां पर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि मरकरी और सन की आपस में नहीं बनती है. तो कुछ हद तक चीजें वहां पर डिस्टर्ब होने के चांसेस भी होते हैं. इसीलिए हम लोग 24 को ज्यादा अच्छा बोलते हैं. 2 और 4 मिला के 6 आता है जो बहुत सपोर्टिव रहता है आपके. जी. तो अगर हम लाइन वाइज अगर उनको देते हैं तो आप देखिए 24 वन ऑफ द बेस्ट नंबर रहता है जो आपको हर चीज हासिल करने में मदद करवाता है. 24 वाली जो लेडीज होती हैं स्पेशली वो लोग मतलब अगर आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लेडीज, अगर 24 वाले जो नंबर है वो फैमिली ओरिएंटेड नंबर है. तो उन लोगों को फैमिली का बहुत ज्यादा होता है. अपने घर के डेकोरेशन का बहुत होता है. अपने घर का इंटीरियर उनका अच्छा होना चाहिए. काफी पर्टिकुलर होते हैं चीजों को लेके अपनी कि सिस्टमेटिकली
इनका जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई मेहमान आया है तो प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करते हैं ये लोग जी। उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग इन सब चीजों में बहुत मतलब विश्वास करते हैं और लोगों को स्पेशली प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं। अगर हम देखें तो इनकी लाइकिंग थोड़े अपर लेवल की होती है। ये लोग है ना कभी भी स्ट्रीट शॉपिंग में कम विश्वास रखेंगे। ओके। इनको मतलब बड़े स्टोर में लेंगे, ब्रांड्स और जी। अच्छी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जी। तो ये लोग नॉर्मल चीजों को ले लेंगे लेकिन उतना ज्यादा लाइक नहीं करते हैं अच्छी चीजें। अब सबका तो बस की बात नहीं है जी। ब्रांडेड लेना। जी। तो जो लोअर या लोअर मिडल हम बोलते हैं वो अपने से ऊपर, जी। स्ट्रीट नहीं, स्ट्रीट से ऊपर शोरूम्स या उनसे लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। इस टाइप का नेचर होता है। तो मैम फ्लैम्बॉयंट लग्जरी लाइफ जीने वाले नंबर 6 के जातक जो नंबर 15 नंबर 24 को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैम इनकी जिंदगी में क्यों की लग्जरी है? क्या स्ट्रगल कम है? नहीं, कभी भी किसी की लाइफ में स्ट्रगल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज हमारी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हम डेट लेते हैं, मंथ लेते हैं, ईयर लेते हैं। वहां पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं आपके साथ, आपकी लाइफ में कितने बार 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में 6 यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, तो आपके स्ट्रगल्स उस बेस पे बदल जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो गुरु भी आसानी से अपनी चीजों को नहीं हासिल कर सकता है क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना। लेकिन अब ये तो देते हो के गुरु हैं तो बाय हुक और क्रुक करना जानते हैं। लेकिन इनके साथ भी ट्रबल्स होते हैं क्योंकि हर चीज एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं चलती है। टाइम और ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। जी। तो स्ट्रगल तो सबके लाइफ में रहता है। जैसे नंबर 3 और नंबर 4, हाँ, इनकी जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा है। देखिए, अगर नंबर 3 बोलते हैं तो गुरु है जी। तो गुरु को पास ज्ञान बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी। खुद उसको नहीं कर पाते हैं तो उनका काम है गाइड करना, लोगों से करवाना। जी। वो उनका मैनेजमेंट अच्छा है तो वो चीजें उनके लिए बहुत बेटर है। चार अगर बोलते हैं माइंड का है, राहु का है, बुद्धि का, मतलब एक तरह से माइंड गेम बहुत स्ट्रांग है उनका। जी। ये लोग और कलयुग जैसे हमने बात की है, नंबर 4 को बहुत फॉलो करता है राहु। जी। राहु हमारी सारी आईटीज और ये सारी चीजों को बहुत मतलब उसके अंडर आते हैं। जी। तो अगर अभी हम देखें तो लोगों को उसी बेस पे अगर 6 की बात करें, जैसे हम देख रहे हैं कि इनको स्ट्रगल, इनकी लाइफ में स्ट्रगल कब है, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं। जी। तो सेंसिटिव होने की वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए करना चाहते हैं और सामने वाला उनको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर रिप्लाई नहीं करता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैम क्या ये समझ कर चलें कि नंबर 6 जो है वो जेवी करने में, पार्टनरशिप करने में थोड़े से कमजोर रहेंगे? नहीं। या बहुत ज्यादा विश्वास कर लेंगे? नहीं, उल्टा अगर किसी के पास 6 नहीं है और उसका पार्टनर 6 है, इट्स अ वेरी लकी। आपके घर में अबेंडेंस अपने आप चल के आएगा। मतलब थोड़े एफर्ट में आपको मिल जाएगा। ये तो नहीं कि आपको बैठे बैठाए चीजें मिल जाएंगी। जी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन एक लक आपका साथ में रहेगा। बिकॉज ऑफ 6 अगर आपका पार्टनर है या आपके साथ कोई है जी, तो वो एक पार्टनर है कि भाई आपको देर सवेर चीजें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब 6 भी अपने आप में लक का काम करता है। मतलब जो चीज आप हासिल करना चाहते हो, लोगों को शायद काफी टाइम लगता होगा लेकिन आपको थोड़े एफर्ट में वो चीजें मिल सकती हैं। मैम शुक्र के प्लैनेट के जितने जातक हैं, नंबर 6, नंबर 16 और नंबर 15 और नंबर 24, यस, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 कोई मंथ का है या 15th है या 24 है, मैम इवनिंग में, हाँ, सूरज ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्या इनके लिए चंद्र बहुत ज्यादा फेवरिंग है और क्या सूर्य के साथ इनका थोड़ा सा जो बैलेंस है वो गड़बड़ है? बिल्कुल, उसका एक प्रैक्टिकली मैं अगर एग्जांपल दूं तो 6 नंबर वाले है ना, एंटरटेनमेंट फील्ड वाले होते हैं। जी। जैसे आप देख लीजिए शाहरुख खान है या
कपिल देव है, ये लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं जी। तो इन लोगों की जो एनर्जी है ना, ये पूरी अपनी एनर्जी एंटरटेनिंग में डाल देते हैं। तो हम अगर देखें तो हम पूरा दिन तो काम कर रहे हैं, शाम को हम अपने लिए टाइम निकालते हैं और खुद के एंजॉयमेंट का टाइम देते हैं जी। तो 6 नंबर वालों को पार्टीज और ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो इसीलिए वो इवनिंग में ये सारी चीजें में कितने भी मतलब थके हुए क्यों ना हो, 6 नंबर वालों को अगर आप देखेंगे तो फ्रेश ही दिखेंगे, क्योंकि वो इनका लाइकिंग पार्ट है, वो इसी फील्ड में जाता होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 6 नंबर वालों का अगर मीडिया फील्ड है या एंटरटेनमेंट फील्ड है या इन सब फील्ड में अगर आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, है ना। मैम मुझे एक चीज बताइए कि 6 नंबर वालों के लिए एक आपने और एक चीज बोली 2 नंबर चंद्रमा का इनके जी, साथ। जी, जी। मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, सॉरी आपको मैंने बीच में डिस्टर्ब किया जी। चंद्रमा इनके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल। तो अगर हम देखते हैं 2 होता है चंद्रमा मन का कारक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ये लोग उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो चंद्रमा भी इनके लिए बहुत सपोर्टिव है। 2 और 6 वालों की अगर 2 नंबर वालों के साथ मैरिज होती है तो इट्स ए वेरी गुड। वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज 26 वैसे तो 2 और 6 बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के लिए, काफी अच्छे पार्टनर बन सकते हैं वो, लेकिन अगर हम 26 की बात करते हैं तो 26 नंबर अपने आप में थोड़ा सा एक डिफरेंट नंबर है, वो हम 8 नंबर में बात करेंगे, लेकिन 26 वालों को यहाँ नहीं देखेंगे। हम सिर्फ 2 and 6 या 6 and 2 वालों को देखते हैं जो एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं और अपने मतलब काफी हद तक एक दूसरे की चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वैसे ही जैसे शाम को एंटरटेन करना है, या मैंने जैसे आपका बताया कि घर की चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो एज ए हाउस वाइफ जैसे हम बोलते हैं वो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को मैनेज कर सकती है, वैसे ही ये मन से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मैम अगर हम इसको थोड़ा सा और बारीकी में समझें नंबर 6 को, तो मैम इन्हें सब कुछ तो मिल जाता है, लग्जरी मिल जाती है लाइफ में, स्ट्रगल है बट उतना भी नहीं है। दूसरा मून से थोड़ा सा अटैच्ड है, लाइफ में एंटरटेनमेंट रहेगा, हमेशा चर्चा का विषय रहेंगे, लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे। लेकिन मैम ऐसे प्लैनेट्स जिनसे या ऐसे नंबर के लोग जिनसे नंबर 6 को दूर भागना चाहिए, वो कौन से नंबर है? देखिए, वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 6 नंबर वालों के लिए 3 नंबर अनलकी है जी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। 6 नंबर वालों के लिए 3 नंबर भी लकी है। 9 नंबर के लिए हम बोल सकते हैं कुछ हद तक लकी है, कुछ हद तक नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ एक मैनिफेस्टेशन मेथड देखते हैं तो वो 369 का मेथड ही वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसका मतलब 6 नंबर वालों के लिए सारे नंबर्स अच्छे हैं। सिर्फ अगर हम देखें तो 9 नंबर्स को थोड़ा रखें। वैसे 7 भी उनके लिए बहुत अच्छा है, 1 भी अच्छा है, लेकिन 1 कहीं कहीं थोड़ा सा कमता है। सूर्य का नंबर है, सूर्य का नंबर है जी। 2 नंबर बहुत अच्छा है उनके लिए। कुछ हद तक हम 3 को कहीं कहीं अवॉइड करते हैं, तो 3 नंबर और 4 और 8 भी इनके लिए कहीं कहीं मतलब देखा जाता है तो न्यूट्रल नंबर्स में आते हैं, पूरी तरह अवॉइडेबल वाले नंबर्स नहीं रहते हैं जी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा 3 में कभी कभी और 9 के लिए थोड़ा सा कभी कभी अवॉइड नंबर है इनके लिए। मैम कौन सा कलर गड़बड़ कर सकता है? हरा कलर, ग्रीन, ये शुक्र प्लैनेट के लिए तो मैम सबसे फेवरेबल कलर है। नहीं। हाँ, नहीं। ओह, मतलब फेवरेबल उनका है जी, लेकिन सबसे फेवरेबल हम नहीं बोल सकते। प्लीज बताइए कौन सा है? 6 नंबर वालों के लिए ना, वैसे अगर देखा जाए व्हाइट, शेड्स ऑफ ब्लू, उसमें पर्पल भी आ सकता है। अच्छा, वीनस का पिंक कलर भी है, तो पिंक भी उनका सपोर्टिव कलर है। वैसे ग्रीन उनका, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 5 और 6
ट्विन फ्लेम वाले नंबर्स लगते हैं, तो ग्रीन उनके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, लेकिन जो बेसिक ज्यादा जो फेवरेबल है, ज्यादा सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको व्हाइट है या शाइनी व्हाइट है या ब्लूज के शेड्स हैं, पिंक है, इनको ज्यादा यूज करना चाहिए। मैम अब बड़ा भारी सवाल आ रहा है आपकी तरफ। मैम शुक्र के सबसे अच्छे दोस्त हैं शनि। ये दोस्ती समझ में नहीं आई मैम। देखिए, हम जैसे मैंने बताया पहले भी कि शुक्र को 4 और 8 जो हम नंबर्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, फिर भी ये बहुत सपोर्टिव होते हैं। देखिए, दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, और शनि है सूर्य के पुत्र, न्याय के देवता, न्याय के देवता हैं। तो दैत्यों के गुरु उनके दोस्त होंगे जो सूर्य के मतलब मित्र नहीं होंगे जी। तो शनि उनके मित्र नहीं है, इसीलिए वो शुक्र के दोस्त हैं। शुक्र उन सभी को, क्योंकि शुक्र ऐसा है कि मतलब प्लैनेट्स में भी अलग राजनीति शुरू है। बिल्कुल, डिप्लोमेट है ना जी। शुक्र डिप्लोमेट है जी, अपना काम निकालना जानता है जी। तो उसको कहीं से भी अपना काम निकाला। इसीलिए मैंने बताया कि राहु और शनि भी इनके न्यूट्रल हैं, मतलब उनसे भी वो काम ले सकते हैं, अवॉइड नहीं करेंगे। मैम इनफैक्ट कई सारे लोग कहते हैं कि किसी की अगर शनि की 7.5 शुरू है और उसके भाग्य में शुक्र अगर बैठे हैं, तो मैम उसके शनि की 7.5 चलते हुए भी उसका जो धन का जो प्रभाव है वो कम नहीं होता, ये बिल्कुल कहते हैं लोग। देखिए, हर नंबर, हर ग्रह की अपनी ड्यूरिंग मतलब एक टाइम पीरियड होता है जी। तो 7.5 न्याय के देवताओं का जो शनि है उनका आता है जी, कर्म का फल दे के जाते हैं वो जी। तो अगर आपने कर्म फल आपका बहुत अच्छा है तो शुक्र उनका साथ देगा। अगर आपने कभी भी कोई गलती नहीं की है, किसी का दिल नहीं दुखा, अनजाने में हो वो बात अलग है, बट अगर हम पर्पसली किसी को हर्ट कर रहे हैं या किसी एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज शनि आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं जी, और शुक्र एनिमल्स लवर भी होते हैं जी, शुक्र वाले लोग। तो अगर आप उनको भी हर्ट कर रहे हैं तो आपको शनि उसमें आपका कर्मों का फल देंगे, लेकिन आपने उनकी सेवा की होगी तो शनि आपको उसका बहुत अच्छा फल देते हैं। इसीलिए वो इनके साथ रहते हैं कि अगर आपके कर्म फल अच्छे होंगे तो शुक्र देवता भले ही डिप्लोमेटिक है लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट से वो उनको अबेंडेंस देके जाते हैं। कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए, कौन से कलर से दूर भागना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि 9 लाल मंगल का नंबर है, तो लाल को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी तो जैसे और ब्लैक को भी, जैसे हम कलर नंबर्स को न्यूट्रल में ले रहे हैं लेकिन हम कलर्स को अपनी लाइफ में क्यों लें जो चीज हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भले ही वो आपके सपोर्टिव है लेकिन ब्लैक रेड को थोड़ा अवॉइड करें। मैम एक और एक थोड़ा भारी सवाल, बोलिए, जो एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ओके। और वो ये है कि मैम वृश्चिक राशि, अच्छा, मंगल की राशि, मंगल की राशि के जातक जिनकी शुक्र की महादशा शुरू है, ओके, जो 30 साल की पूरी की पूरी दशा होती है मैम, और उनका नंबर जो है वो मैम गुरु का नंबर है, हाँ सॉरी बुध का नंबर है, नंबर 5। अच्छा, तो मैम उसको किस तरह से देखा जाए? हाँ, बस सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरा ही सवाल पूछ लिया, मुझे पता है। कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा कुछ हद तक गुरु के सपोर्टिव होते हैं, कहीं कहीं पर गुरु की इनको बहुत हेल्प मिलती है जी, और शुक्र। लेकिन ऐसा है कि देखिए, दशाएं पूरी दशा 30 साल की नहीं रहेगी जी, आपके दशाएं बदलती रहती हैं। हर प्लेनेट अपनी मतलब जैसे अगर हम कुंडली देखते हैं, चार्ट देखते हैं जी, तो 12 घर हैं उसमें जी, तो हर इसमें वो हर घर में वो अपना राउंड घुमाएगा तब जाके उसके 30 इयर्स होंगे जी। तो इसका मतलब हर घर की अपनी वैल्यू होती है जी। तो जब आपका जिस घर में कोई प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से आपको शुक्र फल देगा जी। जरूरी नहीं है
कि आपकी दशा तो अच्छी चल रही है लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब वो जिस घर में होगा, आपके डेप्ट के घर में होगा या 8वें घर में होगा या और कोई किसी ऐसे प्लेनेट के साथ होगा जो उसका दोस्त नहीं है जी, तब भी आपको वो उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। हमारी लाइफ में सारी चीजें एक सरी की नहीं होती हैं जी। जैसे हमारे हाउस अपना इफेक्ट देके जाते हैं टर्म्स के हिसाब से, वैसे ही हमारी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। मैम नंबर 6 के बारे में कोई ऐसी बात जो लोगों को पता रहनी चाहिए जो नंबर 6 नहीं है कि इनके साथ डील कैसे करें, कौन सी ऐसी चीजें कहें जिससे डील क्रैक हो जाए? देखिए, डील क्रैक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मन से काम करने में जी। आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं हर चीजों से। मन से काम करने के लिए मतलब ये मतलब राज ठाकरे दिल से की पार्टी सारी की बात तो नहीं करी ना? मन से ऐसा तो कुछ नहीं। दिल से काम अच्छा, करते हैं जी, जो सामने वाले को भी अपना समझ लेते हैं। तो प्लीज ये मतलब कैसा है ना, इन लोगों को सबके लिए करने की, सबको गिफ्ट देने की बहुत मतलब एक ये क्रेविंग रहती है कि नहीं सबके लिए देना है, सबको करना है। कभी कभी ना बोलना, कभी कभी कम करना भी चलेगा। मैम एक पर्सनल मैसेज आया है, Okay. ऋषित पूछ रहे हैं। हाँ। उनका नंबर 6 है। ओके। है ना? और उनका ऐसा कहना है कि क्या मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकता हूँ? सिर्फ 6 नंबर से नहीं होता, बिकॉज डिप्लोमेटिक है ना, कहीं ना कहीं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन 6/11/1984 अभी टोटल करना पड़ेगा उसका। जी, टोटल आप देखिए, बिकॉज देखिए आप थोड़े सेंसिटिव तो हैं, जी। इगोइस्टिक भी हैं, है ना? मन की बातें 1984 बोला आपने जी, है ना? आप मन की बातें ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाता है। तो पॉलिटिक्स में अगर मैम आप 3 आ रहा है टोटल, देखिए मतलब 6 पूरा and 3 जैसे मैंने बात की, जी, सपोर्ट तो करेगा आपको, लेकिन क्या होगा आपके पास? हाँ, आपका 3-4-8 है, यस, आप जी। जा सकते हो, डिप्लोमेटिक हो, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। जैसे मैंने 6 की क्वालिटी बताई कि थोड़ा सेंसिटिवनेस है, उसको मत यूज करना। प्रैक्टिकली काम करोगे, रफ एंड टफ रहोगे, देन आपकी चीजें अच्छी होंगी, आप जा सकते हो। स्टबन तो हो ही आप पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। और मैम युवा लेवल पे कार्य करता है, खुराफाती है वो। हाँ। अपना काम निकालना जानते हैं, किससे अपना काम निकालना है ये भी उनको आता है। तो प्लीज आप आगे बढ़िए, जरूर जाएंगे। मैम एक फ्री टैरो अगर आप रीडिंग कर दें, राइट, है ना? तो मैम ये किमाया मैसेज कर रही हैं। ओके। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1987। ओके। कि मैं आपकी लाइफ में अगर अभी तक इस साल में कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आई होगी तो हो सकता है आपकी लाइफ में, वैसे मुझे लगता है आपकी लाइफ में लास्ट मंथ ही कोई इनिशिएटिव आपने लिया होगा या कोई नई चीज शुरू की होगी, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। और देखिए आज की डेट भी 2 सितंबर है, जो 6 की सपोर्टिव है जी, सबसे बेस्ट जी। तो काफी अच्छी चीजें होने वाली हैं, जो भी आज होंगे साथ में उनके लिए। अरे वाह वाह वाह। चलिए किमाया, आपके लिए कार्ड अपने आप आया है। जब मैंने शफल किया तो आपके लिए ये कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स जी, मतलब पार्टी वार्टी का शौक रखती हैं आप है ना? जी। ठीक है, दूसरों के लिए करना बहुत पसंद करती हैं आप। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आगे कोई अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे हैं या सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं या कोई फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं या खुद के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फैमिली गैदरिंग का सोच रहे हैं, एक सोशल नेटवर्किंग का अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखने वाला है। तो बी ऑन योर वर्क, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़िए। सुपर। मैम रश्मि सोनी देख रही हैं। ओके। वो एक जनरल फ्यूचर रीडिंग चाहती हैं। ओके। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1986। अगेन ये 3 है, देखिए जी। 6 को 3 ही अट्रैक्ट कर रहा है। किमाया का मैसेज आया, जी मैम आप सही हैं फॉर न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग वाली बात जो है वो सही है। बिल्कुल। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू बिगनिंग एंड रश्मि सोनी। अब रश्मि सोनी। रश्मि सोनी आपके लिए अगर मैं इन जनरल में देख रही हूँ, ठीक है, 3 कार्ड्स निकाले हैं। ओ माय गुडनेस, बहुत अच्छा कार्ड आया। देखिए
रश्मि जी, आपके लिए ये 3 कार्ड आए हैं। अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में कुछ अभी हो सकता है कि अप एंड डाउन चल रहे हो मैटर को लेके। क्या डेट ऑफ बर्थ है इनका? 12/7/1986। ओके। कुछ अगर फैमिली मैटर्स चल रहे हो या मम्मी डैडी से कुछ इश्यूज हो या आपके हेल्थ इश्यूज हो तो चिंता मत करिए, आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, डीप थिंकिंग मत करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। सुपर। उम्मीद है कि रश्मि के साथ सब बढ़िया बढ़िया हो। मैम, अशोक मतानी देख रहे हैं। ओके। वो अपना डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताया 8/10/1956। 6 नंबर तो है उनके इसमें। यस। उनका बर्थ ईयर में द 6th ईयर ऑफ 1950। ओके। अशोक जी, आप भी 8 हैं जी। स्ट्रगल लाइफ पीछा नहीं छोड़ता लेकिन ये है हार्डवर्क पे ऑफ होता है। तो आपके लिए ये कार्ड आया है। स्पेसिफाई क्वेश्चन था कुछ? नहीं मैम, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाला है। मैं चाहता हूँ लोग अपना सवाल पूछे। राइट। देखिए अशोक जी, अगर मैं देखती हूँ आप वैसे तो आप बहुत हार्डवर्क करो और कभी हार नहीं मानते हो। अपनी डीप थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको निकाल दो जी। वो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, इनिशिएटिव लेने से रोक देता है। पैसा आप कमा लोगे लेकिन अपने थॉट से कभी आप बाहर नहीं निकल पाओगे अगर उसको रोकोगे नहीं तो ये घोड़े पे तो है, ये कार्ड अगर देखे तो ये घोड़े पे तो बैठा है। बिल्कुल। आप चलने के लिए पूरे रेडी रहते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको रोक लेता है। मतलब प्लेन रनवे पे है लेकिन टेक ऑफ नहीं ले रहा। देखे बिल्कुल। ट्रैवल का अगर कहीं प्लान कर रहे हो तो करो बिना सोचे समझे, अपने इमोशंस को बीच में मत लाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। Yes. सुपर। मैम, छठवाल दविंदर देख रहे हैं। ओके। और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजा है। नहीं, सॉरी, नहीं भेजा है। तो मैम, उनका देविंदर सिंह छठवाल उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 3rd month March 1968। ओके। अगेन इनकी इसमें 26 आया है। 26 का 8 के समय आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी। थोड़े से सेंसिटिव हैं, डुअल माइंड वाले हैं, श्योरिटी लेने में मतलब हर चीज की श्योरिटी चाहिए उनको, सपोर्ट लगता होगा लेकिन एज के साथ में भी आपकी श्योरिटी बढ़ गई होगी। सो प्लीज, कई बार मैम एक्सपीरियंस जो है वो भी, यस, लाइफ एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे सिखा देता है जी। ठीक है। ओके दविंदर जी, आपका भी देखिए, अगर मैं देखूं तो आपके ये कार्ड आए जी। ठीक है। आप अपने, अगेन मैं बोलूंगी, इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखिए। अगेन ये कार्ड आपके लिए भी आया है। देखिए मतलब नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। लाइफ आपको बहुत कुछ देने वाली है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है जी। और 26 क्या मंथ क्या है उनका? मार्च। ओके मैम, ईयर है 1968। इट्स ओके। आप अपने अगर किसी भी फर्म में आप काम करते हैं या किसी भी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। बिकॉज अगर ये कार्ड देखती हूँ मैं तो लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट मिल सकता है, बहुत अच्छा एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के चांसेस है। बेस्ट ऑफ लक। सुपर। मैम, जतिन गुलाटी जो है वो अपना फ्री एक टैरो का रीडिंग जानना चाहेंगे। और वो मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि अब किसी और के मैसेजेस दिखेंगे नहीं अगर हम जतिन का नहीं पढ़ेंगे तो। जतिन गुलाटी। ओके। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 2001। अगेन ये 2 है। देखिए जतिन जी, आपने आज के दिन क्या है, डेट बीट सेकंड है जी और हम 6 की बात कर रहे हैं तो 2 और 6 वेरी सपोर्टिव है। बिल्कुल। बस तो आज आपका दिन है, आप ये समझ लीजिए। सेकेंड जतिन जी यस। ओ माय गुडनेस जतिन जी, आप 29 जून 2001। क्या कोई पार्टनर वार्टनर? नहीं मैम, मेरी जॉब की ज्वाइनिंग डिले हो रही है। पहले कंपनी कह रही थी कि ज्वाइनिंग सितंबर में है और अब कह रही है नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा।
अब जनवरी में होगा। अब आप बताएं कि मेरे लिए इस कंपनी का वेट करना सही रहेगा। कंपनी कह रही है कि 100% बुलाएंगे तो जनवरी में। ओके, तो मैं आपका पहले मैंने जनरल रीडिंग लिया था आपका, देन अब मैं स्पेसिफाइड क्वेश्चन पे लेती हूँ कि आपका ये कंपनी के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, राइट। ओके, कंपनी तो भाई आपको बुलाएगी, आप चिंता मत करिए, कंपनी आपको लेगी जी। बिल्कुल। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी, आपने अगर सारी चीजें प्रॉपरली की होंगी तो आपको उसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट वरी। और मैंने आपकी जनरल रीडिंग में निकाली थी तो मैं उसके लिए भी बता दूंगी, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। इन जनरल आपके लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है या ऑलरेडी कोई पार्टनर है जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, तो इट्स योर सोल पार्टनर। आगे बढ़िए, उसका सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। और मे भी हो सकता है वो 6 हो, तो 6 हो। आज 2 और 6 की बात की है हमने। बस आगे बढ़िए, उसके साथ सब कुछ ठीक होगा। बेस्ट ऑफ लक। सुपर मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आज को आज हमारी फ्री टैरो कार्ड रीडिंग को हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक अल्प विराम देना होगा, है ना। फुल स्टॉप नहीं, लेकिन एक अल्प विराम देना होगा। अगले हफ्ते हम नंबर 7 पर बात करने वाले हैं। Yes. A lot of people say that number 7 is a lucky number, या एंड कितना लकी होता है ये तो हमको अगले हफ्ते पता चलेगा, अगले सैटरडे। मैम, जतिन गुलाटी आपको थैंक यू मैम कह रहे हैं। नंबर 6 वालों के लिए आज हमारी पूरी की पूरी बात हो चुकी है। जो लोग नंबर 6 हैं, नंबर 24 हैं और नंबर 15 है, वो ये एपिसोड जरूर देखें। अगले हफ्ते आपसे उम्मीद यही करेंगे कि नंबर 7 के ऊपर में आप हमें न्यूमरोलॉजी और गेम ऑफ नंबर्स के बारे में पूरा अवगत कराएंगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू जतिन, आप आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, सब ठीक होगा। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होती है मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर कोई भी हेल्प मेरी अगर आपको चाहिए कहीं भी, तो प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए, 8999237331। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह मैं गाइड करूंगी। थैंक यू सो मच। सुपर। अगले हफ्ते नंबर 7 वालों के लिए, जिनके लिए आज टैरो रीडिंग नहीं हो पाई, स्पेसिफिकली कंचन हिंगोरानी जी, आई एम सो सॉरी। समय एक और शो है, भागना पड़ेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें और ईश्वर का नाम जपते रहें। जय हिंद।